लास्ट सेशन में रघुगण जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जड़ भरत जी कि जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज हम लोगों की हैं वो सिर्फ व्यवहार मूलक हैं, सत्य नहीं है। सत्य तो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है जो सबके अंदर है। तो रघुगण जी कहा जरा ठीक से एक्सप्लेन करिए, समझ में नहीं आ रहा है, सरल भाषा में बताइए। तो उन्होंने फिर बताया, पर उसमें भी उतनी क्लैरिटी फिर भी रघुगण जी को नहीं हुई। तो तब जड़ भरत जी ने एक और इनडायरेक्ट तरीके से उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कहते हैं कि ये जो जीव समूह है, हम सब लोग हैं, ये सुखरूप धन में आसक्त हैं। सब जीवन में सुख चाहते हैं, उससे अटैचमेंट है। तो ये जैसे धन में आसक्त बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो ये जीव समूह उन व्यापारियों के दल के समान है। और जो भगवान की माया है, उन्होंने उनको प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। यानी कि वी कैन अटेन समथिंग बाय डूइंग समथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये प्रवृत्ति मार्ग है, जो जहां एक्शन बिकम्स द प्राइमरी थिंग ऑफ लाइफ। तो प्रवृत्ति मार्ग में लग गए हैं, बाहर कुछ कमा करके उसी से सुख और भोग सामग्री एकत्रित करेंगे। तो इसलिए ये जो जीव समूह है, सब लोग हैं, ये सब सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकार के जो अलग अलग कर्म होते हैं, तो हम लोगों की नेचुरल टेंडेंसी उनकी तरफ जाने की ही है। तो वो एक्सटर्नल चीजों को परसू करते करते, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के कारण से होती है, वो कर्मों में भटकता हुआ संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। और उसमें उसको तनिक भी शांति नहीं मिलती। और कहते हैं उस जंगल में 6 डाकू रहते हैं। और ये जो वणिक समूह है, जो धन के लिए बाहर जा रहा है व्यापार के लिए, इसका जो नायक है, लीडर है इस ग्रुप का, वो लीडर बहुत ही दुष्ट है। तो ये जो दुष्ट नायक है, लीडर है, ये उनको जंगल में ऐसी जगह ले जाता है जहां वो डाकू हैं। और वो डाकू फिर उनका सारा माल मत्ता लूट लेते हैं जीव समूह का। और इसी प्रकार कहते हैं जैसे भेड़िए भेड़ों के झुंड में घुस करके भेड़ को खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान देख करके इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। और ये जंगल बहुत दुरूह है, रास्ता सरल नहीं है, बहुत दुर्गम है। इसमें बहुत सारी लताएं हैं, घास है, झाड़ झंकाड़ हैं, डांस हैं, मच्छर हैं। तो जहां भी बैठो या लेटो, आराम करने की कोशिश करो, तो मच्छर और डांस हमला कर देते हैं। कभी वहां इसको कुछ गंधर्व नगर दिखने लगता है, एज इफ सम पार्टी इज गोइंग ऑन। मस्ती का माहौल कहीं दिखने लगता है। कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। बेताल है, आग की तरह जलता हुआ, वो कभी आ जाता है जंगल के अंदर। और ये जो वणिक समुदाय है, इस वन में निवास स्थान और जल और धन आदि
में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल से सारी दिशाएं धुमाच्छादित हो जाती हैं, आंखों में धूल भर जाती है। तो इसे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहता, रास्ता किधर है ये भी पता नहीं लगता, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है ये भी पता नहीं लगता। कभी इसे जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ऐसे झिंगुरों की बहुत तीव्र आवाज, कटु आवाज सुनाई पड़ती है। कभी उल्लुओं की बोली सुनाई पड़ती है जिससे इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसको भूख सताने लगती है तो फिर निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है। कुछ फल मिल जाए, फल फूल जड़ मूल कुछ मिल जाए। और कभी प्यास से व्याकुल होकर के मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़ता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन की प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है। कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं, तब यह दुखी और शोक से और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब कुछ दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है, पार्टी करने लगता है, बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी मनाने लगता है। तो ये सब प्रोसेस चलता है इन लोगों का। तो समझते हैं कि यही क्षण भर का, यही खुशी उठा लें, आनंद उठा लें। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। फिर कुटुंब इसका बहुत बढ़ जाता है और खाने पीने का, उदर पूर्ति का साधन जब पूरा नहीं होता और भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधुओं पर खींचने लगता है। कमी में इरिटेट होता है जब वो डिमांड करते हैं कुछ। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में जा गिरता है और घोर में दुख में अंधकार में बेहोश होकर के उस अंधे कुएं में बेचारा पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। मतलब मक्खी से भी मुकाबला नहीं कर पाता बेचारा, उनसे भी हार जाता है, तो अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया मधु, शहद, तो दूसरे लोग उससे छीन लेते हैं वो शहद। कभी शीत, घाम, आंधी, वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब ये जब कुछ नहीं रहता बेचारे के पास तो दूसरे लोगों से मांगता है, दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मांगता है बेचारा। और जब मांगने पे दूसरे उसको नहीं देते, दुत्कार देते हैं, तब पराई इस वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण बड़ा तिरस्कार इसको झेलना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ता चला जाता है इसका, और वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि भी टाइम टू टाइम स्थापित करता रहता है।
फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय, धन का नाश आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक वत हो जाता है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, असफलताएं बीच बीच में आती जाती हैं, दुख आते जाते हैं, तो फिर कुछ ने जीवन में नहीं रखा है, ऐसा एक निगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है, यानी कि मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ ले वह बंजारों का समूह बराबर आगे बढ़ता ही रहता है। कोई मर गया, थोड़ी देर शोक मनाया, फिर तो अपना नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उनके साथ हंसी खेलने लगा, फिर खेलते खेलते फिर उसको आगे लेकर बढ़ता चला जाता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी आज तक वापस न लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। तो ये जो प्राणी हैं उनमें से कोई वापस नहीं लौटा, यानी कि धन की खोज में रास्ते में जा रहे थे, जंगल में फंस गए, तरह तरह की परेशानियां और जंगल में झेली, और उसको झेलता ही चला गया, वापस लौट करके अपने घर नहीं आया, वहीं फंसा हुआ है जंगल में। और इसको पार करके वापस तो लौटा ही नहीं, पार करके कोई आगे जा करके आनंदमय स्थिति प्राप्त कर ली हो, ऐसा भी किसी के साथ नहीं हुआ है। उस परमानंद योग की शरण भी इन लोगों में से, इस वणुक समुदाय में से किसी ने नहीं ली, जो धन के प्रति आसक्त होकर के जंगल में धन की खोज में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर पुरुष भी इस पृथ्वी को यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। तो यहां मैसेज ये दे रहे हैं, मतलब कि जब एक्सटर्नल चीजें जिनको आप कहते हैं ये मेरी हैं, जो फॉर द टाइम बीइंग अंडर हिज कंट्रोल रहती हैं, और दूसरा भी चाहता है उसी चीज को, इसलिए दूसरे लोगों से युद्ध भूमि में, संग्राम में जूझ जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसी संग्राम में मर भी जाते हैं। तो एक्सट्रीम एफर्ट करके, एक्सट्रीम रिस्क लेकर के लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से मिलता क्या है, ऐसे ही मर जाते हैं। और उनको वो भगवान विष्णु का अविनाशी पद, आनंदमय लोक, इन लोगों को इतने एफर्ट करने के बाद भी नहीं मिलता है, जो वैरहीन परमहंसों को सहज ही प्राप्त है। जो परमहंस हैं, जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, जिन्होंने दूसरों से मित्रता का ही भाव रखा हुआ है, जो सर्वथा वैरहीन है, उन परमहंसों को सहज रूप में ही वो विष्णु भगवान का अविनाशी पद मिल जाता है। जबकि प्रवृत्ति मार्ग में चल के एक्सटर्नल वर्ल्ड में पूरा जूझने के बावजूद, एक्सट्रीम एफर्ट के बावजूद, ये अविनाशी पद भगवान का नहीं मिलता। तो ये जो
भवाटवी में भटकने वाला, भवाटवी का मतलब संसार रूपी जंगल, भव अटवी, संसार रूपी जंगल। तो इस भवाटवी में भटकने वालों का यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे हंसों का आचार सुहाता नहीं, क्योंकि हंस का जीवन, वो तो दूध और पानी को भी अलग कर देते हैं। उनकी तो आसक्ति है नहीं, वो तो फ्री है। ये आसक्त है, कोशिश करता है उधर जाने की, लेकिन प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसको वहां अच्छा लगता नहीं। इसलिए फिर वापस वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। और एक दूसरे का मुख देखते देखते, जो पति पत्नी है, एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। जीवन चला जा रहा है, अंत समय निकट आ रहा है, ये याद ही नहीं आ रहता, उसी में आसक्त रहता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। गार्डन में चले गए, पार्क में, वहां बच्चों के बीवी के साथ उछल कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मतलब बहुत बार पति पत्नी के संबंध में पत्नियां इतनी बुरी तरह झिड़क देती हैं पुरुष लोगों को, ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ कर देती हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन है सेक्स का, वो इतना स्ट्रांग रहता है कि उस दुर्व्यवहार को भी सह लेता है। जैसे गधा दुलत्ती सह करके भी गधी के पीछे दौड़ते ही रहता है, वैसे ही दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी अपने बंधन को तोड़ता नहीं है। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन, मतलब रहुगण को बता रहे हैं जड़ भरत जी कि हे शत्रु दमन, राजा रहुगण, यदि किसी प्रकार उसे इस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता, लटका हुआ था ना, तो किसी तरह सपोर्ट पा करके कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह आ भी गया, तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो सांसारिक दूसरे लोग हैं, आसक्त लोग हैं, फिर उन्हीं के साथ मिल जाता है। और जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, इस प्रवृत्ति मार्ग में, फील्ड ऑफ एक्शन में, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। अल्टीमेट एम लाइफ का है क्या, इस तरफ ना तो विचार करता और उस तरफ चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है। यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्शन के थ्रू भोग सामग्री जुटा करके उसमें सुख खोजता है अगर, तो उसको यह समझ नहीं आता कि मेरा परम कल्याण किस में है, उन्हीं चीजों में उलझा रह जाता है। तो जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है,
उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। राजा है ना वो। इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ। मतलब ये, तुम राजा हो, दूसरे देश को जीत लोगे, जमीन पर अपना कब्जा रखोगे, दुष्टों को दंड देते रहोगे। ये जो सब बाहर की चीजों में तुम लगे हुए हो, इससे तुमको हाथ क्या आएगा? क्या मिलेगा तुमको इससे? अल्टीमेटली, अल्टीमेटली तो इसमें उलझे 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 मर जाओगे एक दिन। फिर दूसरा कोई कहेगा जमीन मेरी है, जिसको तुम अभी अपनी कह रहे हो। तो व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? तो तुम ये दंड देने की बात छोड़ो, धर्माचरण की बात छोड़ो, तुम सब प्राणियों के सुहृद हो जाओ, सबके प्रति अपने मन में प्रेम भाव रखो और विषयों में अनासक्त हो जाओ। बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में सुख की आशा छोड़ दो, उसमें आसक्त मत हो, उससे अटैचमेंट फील मत करो, और भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार करना। तो ये राजा वाजा का काम छोड़ो, दंड देने का काम छोड़ो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में आसक्ति खत्म करो, और उसके बाद भगवान की सेवा से जो तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग है, मतलब भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवत सेवा से, भक्ति के द्वारा जब ज्ञान की प्राप्ति तुमको हो जाएगी, उस ज्ञान रूपी खड़ग से अपने सब बंधन काट करके इस मार्ग से पार हो जाओ, अपने परम धाम की तरफ चले जाओ। तो ये बताया जड़ भरत जी ने। तो अब राजा रघुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ, जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं होता। कहते हैं अगर बहुत कुछ करके कर्मकांड देवलोक भी प्राप्त कर लिया, स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया, तो उससे फायदा क्या? वहां जो भगवान के स्मरण से जिन महात्माओं का अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जहां ऐसे महात्मा जिनका भगवत सेवा, भगवत स्मरण से अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जहां वो नहीं मिलते, ऐसे स्वर्ग आदि लोगों का भी क्या फायदा है? उसके लिए भी एफर्ट क्यों करना? मतलब इस दुनिया में तो सुख मिलेगा ही नहीं। वो जितने टाइप की प्रॉब्लम अभी बताई थी ऊपर, जितने झंझट बताए थे जंगल में, वो सारे झंझट लगातार चलते रहेंगे जीवन में, और तब भी पहुंच कहीं पाओगे नहीं। देवलोक में भी चले गए तो वहां महात्माओं का संग नहीं मिलेगा, तो वहां भी कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। इसलिए ना एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एफर्ट करने की जरूरत है, ना परलोक सुधारने की आवश्यकता है, ना उसके लिए कार्यरत होने की आवश्यकता है। ऐसा समझ में आ रहा है अब राजा रघुगण जी को।
और वो कहते हैं कि आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मतलब आप जैसे महात्मा के चरणों की शरण जो भी ले लेगा, उसके जीवन के पाप और ताप तो सब नष्ट हो ही जाएंगे, और उनको विशुद्ध भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके संपर्क में जो आएगा वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ही लेगा। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। जो मैं समझता था कि मेरा रोल एज ए किंग ये है, ये जो लॉजिक था मेरे माइंड में, ये जो गलत समझ मेरे ध्यान माइंड में थी, जो मैं व्यवहार को सत्य समझ रहा था, अपने इनर कॉन्शसनेस के प्रति बिल्कुल अचेत था, उसका कोई ध्यान ही नहीं था, ये सारा जो मेरा कुतर्क मूलक ज्ञान था, वो आपके 2 घड़ी के संसर्ग से, संपर्क से, उसी से दूर हो गया मेरा ज्ञान। तो सबसे बड़ी चीज है जीवन में आप जैसे महात्माओं का संग मिलना। तो वो मुझको मिल गया, मेरा अज्ञान समाप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं उन्हें नमस्कार, जो शिशु हों उनको नमस्कार। नॉर्मल वर्ल्डली लाइफ में हम कहते हैं बड़ों को नमस्कार करो, बड़ा समझते हैं एज से, लेकिन हो सकता है जो छोटा बच्चा है वो संत है, उस शिशु को नमस्कार। जो युवा हो उनको नमस्कार, और जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, जैसे जड़ भरत जी, इनकॉग्निटो, विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी, ऐसे ही घूम रहे थे पागल गूंगे बहरे की तरह। तो जो ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्य से जो उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसे राजाओं का कल्याण हो। तो ऐसा मन में रघुगुण जी के भाव उठा कि जो भी महात्मा है, संत है, उसमें जो भी ईगो जिनकी मैनिफेस्ट हो रही है स्ट्रांगली, उनका सबका कल्याण ऐसे महात्माओं के संसर्ग से हो जाए। मैं उन सभी महात्माओं को, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, शिशु हों, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक फीलिंग ऑफ सरेंडर हैज कम। तो सुखदेव जी अब कहानी सुना रहे थे रघुगण और जड़ भरत की परीक्षित जी को। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद, उत्तरा के पुत्र यानी कि परीक्षित, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। जो उनको इंसल्ट कर रहा था, कह रहा था तू जिंदा है कि मर गया है, तू कमजोर है, बूढ़ा हो गया है, ठीक से क्यों नहीं चलता है, तेरी अकल अभी ठीक कर देता हूं दंड दे करके। जिसने ऐसा बोला था उसके प्रति भी करुणावश इस ब्रह्म ऋषि ने, ब्रह्मपुत्र ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरत
इंद्रियों से होकर के पृथ्वी पर विचरने लगे। ये रघुगण जी नहीं, जड़ भरत जी। उपदेश दे करके उनका कार्य पूर्ण हो गया। अब वो फिर से परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त, कोई लहर नहीं, ऐसा शांत चित्त होकर के सभी इंद्रियों से, सेंसेस से उपरत होकर के, इनडिफरेंट होकर के वो पृथ्वी पर जैसे पहले गुजर रहे थे, विचर रहे थे, फिर से वो वैसे विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रघुगण ने भी अपने अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। क्योंकि टोटल जो समझाने की कोशिश कर रहे थे लगातार जड़ भरत जी, वो यही कह रहे थे कि ये देह तुम नहीं हो, ये राजा प्रजा देह के नाम है, तुम ये देह नहीं हो, यू आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट, तुम अलग हो। जैसे अभी हम इस जीवन में हैं, समय आने पर ये शरीर छूट जाएगा, कोई दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इस शरीर से संबंधित जितनी चीजें यहां हैं, जितने क्लोज रिलेटिव्स हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो यहीं रह जाएंगी। इसको दूसरा कहेगा ये मेरी है। और जहां दूसरी जगह जन्म लिया, वहां जो चीजें हैं उनको कहने लगेगा ये मेरी हैं। कमाल। अभी एक सेट को कह रहा था ये मेरे हैं, थोड़ी देर बाद जैसे शरीर छूटा, दूसरे शरीर में गया, फिर उन चीजों को कहने लगा ये अब मेरी हैं। फिर वहां से छूटेगा, तीसरे में जाएगा, फिर उनको कहेगा मेरी हैं। तो मेरा क्या हुआ? तो ये देहात जो मेरा जो जिसको कहते हैं, वो शरीर से संबंधित है। शरीर के छूटते ही जिन जिन चीजों को हम कहते थे ये मेरी हैं, वो मेरी नहीं रहती। दूसरे शरीर में जाते ही दूसरे सेट ऑफ पर्सन्स और चीजों को मेरी कहने लगता है। तीसरे शरीर में तीसरे सेट को अपनी कहने लगता है। यानी क्या? जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं, वस्तुएं हैं, वो शरीर से संबंधित हैं। जब तक शरीर है तब तक वो संबंध रहता है। जब तक ये शरीर मैं है तब तक वो चीजें मेरी रहती है। जब दूसरा शरीर को मैं अपना कहने लगता हूं तो फिर दूसरी चीजें मेरी कहने लगता है। यानी क्या? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस बॉडी। इस बॉडी में अगर मैं भाव है तो इससे रिलेटेड चीजों के प्रति ये मेरी है ऐसा भाव हो जाता है। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, ये देही मैं हूं, यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है, यही रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो अंतःकरण में, जो अंदर अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो इस देह को मेरी है समझ करके इस जीवन में चलता है। यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान को रघुगण जी ने त्याग दिया। वो समझ गए कि यस, नए शरीर में हूं और ना ये राज्य, ये प्रजा मेरी है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक आरोपित किया हुआ विचार है, ऐसी सिर्फ मेरी मान्यता है, ये है नहीं। थोड़ी देर में कुछ और हो जाता है। जैसे ही शरीर छूटेगा, कोई दूसरा इस राज्य को कहेगा ये मेरा है। तो मेरा कैसे हुआ ये राज्य? तो ये देहात्म बोध के कारण से ऐसा लगता है। जैसे ये देह मैं नहीं हूं ये समझ में आ जाए,
मैं इससे इंडिपेंडेंट हूँ ये पता लग जाए, ज्ञान हो जाए, तो अपने आप देह और देह संबंधी चीजों में अपनेपन का भाव समाप्त हो जाता है, आसक्ति अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो उनका खुद पढ़े लिखे ज्ञानी तो थे ही, साधु संतों का संग भी पहले किया हुआ था रघुगण जी ने। जब अल्टीमेट फाइनल गुरु उनको मिल गए, ही वॉज ऑलरेडी नियर दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो अचीवमेंट करना होता है, परम पुरुषार्थ जीवन का होता है, उसके आसपास जा ही रहे थे वो रघुगण जी। जब ऐसे ज्ञानी मिले तो हिज ग्राउंड वॉज ऑलरेडी रेडी। इसलिए उनके एक बार कहने से ही उनका अज्ञान दूर हो गया, उनका देहात्म बोध दूर हो गया। तो कहते हैं कि परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी कि भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण जो ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। जो भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण, गुरु क्या होता है? जो भगवान में ही जीता है, जो भगवत आश्रित है, वो गुरु है। तो ऐसे जो भगवत आश्रित, जिनके लिए भगवान ही सब कुछ है, ऐसे जो गुरु हैं, उनकी शरण जो लोग ले लेते हैं उनका ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे रहुगण को 2 घड़ी में ही ज्ञान हो गया और उसकी अविद्या का नाश हो गया, उसका देहात्म बोध समाप्त हो गया। तो जब ऐसे संतों के शरण ली जाती है तो अविद्या, इग्नोरेंस, देहात्म बुद्धि वो वहां नहीं ठहर पाती। ऐसा सुखदेव जी को बता रहे हैं परीक्षित जी। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा कि महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, मतलब सुखदेव जी के लिए एड्रेस है ये, आप परम विद्वान हैं, ये उनके लिए कहा जा रहा है, सुखदेव जी के लिए। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। ये जो आपने परोक्ष रूप से एक रूपक के रूप में, जंगल के रूप में जीवन का वर्णन किया है, ये बहुत ही जो विवेकी ज्ञानी लोग हैं उन्होंने इस रूपक की रचना की है। हमारे जैसे जो अल्प बुद्धि लोग हैं, अल्प बुद्धि पुरुष हैं, उनको ये रूपक ठीक से समझ में नहीं आता जो आपने बताया है। जिस संसार जंगल का वर्णन किया है, जिन कष्टों का, आसक्तियों का वर्णन किया है, वो समझ में नहीं आता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को, इस रूपक को स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों में या खोल करके बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि जंगल में चला जाता है, वहाँ इसका जो लीडर है वो दुष्ट है और वहाँ डाकू हैं, डाकू उसको लूट लेते हैं, गीदड़ उसका धन छीन के भाग जाते हैं, ऐसे ऐसी जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये तो रूपक हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इसका वास्तविक क्या कहना चाहते हैं, इसको जरा डिटेल में खोल के जरा हमको समझाइए। तो ऐसा परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। तो अब यहाँ इस चैप्टर समाप्त होता है, नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में ओपन कर लेता हूँ जरा, हो गया। हाँ, तो अब भवाटवी का
स्पष्टीकरण, उसको एक्सप्लेनेशन अब दिया जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परीक्षित जी, देहाभिमानी जीवों द्वारा, देहाभिमानी जीव, हम सभी लोग देह अभिमानी ही हैं। हम सबको ये शरीर ही मैं के रूप में दिखाई पड़ता है। सत्वादी गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उन नाना कर्मों के द्वारा निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला, मतलब सात्विक कर्म, अशुभ कर्म, मिश्र कर्म। शुभ कर्म होंगे देवता योनि में चला जाएगा, अशुभ कर्म होंगे तो भूत पिशाच, जानवर, पेड़ पौधा, उस योनि में चला जाएगा। मिश्र होंगे, कम, दोनों का मेल जोल होगा तो मनुष्य योनि में फिर से आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग कर्म, और ये कर्म भी सात्विक रासिक तामसों के गुणों के कारण से होते हैं, ये भी वॉलंटरी नहीं है। तो इन 3 गुणों के कारण से शुभ, अशुभ और मिश्र जो 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं, उनसे अलग अलग शरीरों के साथ हमारा संयोग और वियोग होता रहता है। कर्मों के हिसाब से उस टाइप के शरीर से संयोग हो जाएगा, वैसे शरीर में जीव प्रवेश कर जाएगा जैसे उसके कर्म रहे हैं। तो ये संयोग होता रहता है, शरीर मिलते रहते हैं, छूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, छूटते रहते हैं। इस तरीके का ये अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ जन्म मरण ये जीव को प्राप्त होता रहता है। उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मतलब इस जीवन का अनुभव कैसे होता है, वो 6 द्वार हैं उसके अनुभव करने के। वही मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 6 के द्वारा जीव इस वर्ल्ड को, के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को अनुभव करता है। उनसे विवश होकर, मतलब मन और इंद्रियां वो उसको पुल एंड पुश करती रहती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इंद्रियां उसको खींचती रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। मन इसको उधर उधर भटकाता रहता है। तो उनसे विवश होकर, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से विवश होकर, कहीं अच्छी अच्छी चीजें देखने की तमन्ना जगती है तो उसके लिए दौड़ता है, कहीं म्यूजिक सुनने की होती है उस पर दौड़ता है, कहीं स्पर्श करने की इच्छा होती है उसके लिए दौड़ता है। तो ये जो इन इंद्रियों से विवश होकर के ये जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। मतलब जो भगवान विष्णु की माया है, उस माया के कारण से ये ज्ञानेंद्रियां और मन ये माया का ही क्रिएशन है। सात्विक राजसिक तामसिक गुण ये माया का ही क्रिएशन है। इनके पुल एंड पुश के कारण से वो
एक्सटर्नल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है, उसमें कुछ खोजने की प्रवृत्ति उसकी बनी रहती है। तो ऐसे इस एक्सटर्नल वर्ल्ड की डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। उसी को कह रहे हैं ये कि माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जहां पहुंचता है। ये जो जंगल के समान संसार है, जहां बहुत तरीके के उलझाव हैं, उसमें आदमी चला जाता है इन मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से, जो अल्टीमेटली माया के द्वारा कंट्रोल्ड है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेक विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती। मतलब जो उसकी इच्छाएं, जो एक्शन होते हैं उसके, फॉर गेटिंग समथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो उसमें हमेशा सफल नहीं होता। तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणार विंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। मतलब बार बार समझ में आता है, बार बार फेल्योर हाथ लगती है, कर्मों का फल बार बार भोगना पड़ता है, बहुत विघ्नों के कारण से एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी इंजॉयमेंट में सफल नहीं होता है। तो भी इतने धक्के खाने के बाद भी वो श्री हरि की या गुरुदेव के चरणों के मकरंद का पान नहीं करता, उनकी शरण में तब भी नहीं जाता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। ये जो मन और इंद्रियां हैं, यही इसको लूट लेती हैं, यही इसको परमार्थ से भटका देती हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। मतलब कल्याण होगा परलोक में। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां, देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसाकर उसे उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एक असावधान बंजारों के दल का धन चोर लोग लूट ले जाते हैं। मतलब कि ये जो मन है, मन का अगर अनुसरण किया, जो विषयों की तरफ दौड़ता है, तो वो जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, वो डाकू की तरह इसको फुल्ली लूट लेंगे। लाइफ एनर्जीज सब डाइवर्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स। ध्यान पूरा उधर चला जाएगा, लाइफ एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी बाय फ्लोइंग टुवर्ड्स एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो वो इंद्रियां डाकू के समान हैं, ये इसकी कॉन्शसनेस को लूट लेती हैं, खत्म कर देती हैं। यही नहीं, इस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंब भी
जो परिवार के सदस्य हैं, उन नाम से तो स्त्री और पुत्र कहे जाते हैं, किंतु कर्म उनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं। उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट, उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, वही आधार संबंध का रहता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो सपोर्ट करने लायक ना रहे, तो फिर उसकी सब लोग उपेक्षा कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। देन दे हैव नथिंग टू डू विद हिम। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये स्वार्थ के कारण से हैं। उनका काम सिर्फ जो धन इसने कमाया है उसको उपयोग कर लेना, गीदड़ और भेड़ियों के समान उससे छीन लेना, यही उनका उद्देश्य है लाइफ का। तो जिस प्रकार यदि खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया जाए, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर फिर झाड़ झंकाड़, लता और तृण आदि गहन हो जाते हैं। मतलब हर साल जुताई करते रहो खेत की, अगर सीड्स को जला ना दिया जाए तो कितना ही ईयर आफ्टर ईयर खेत की जुताई करते रहो, मौसम आने पर वो जो झाड़ झंकाड़ है, खरपतवार है, वो उगता ही जाता है, वो गहन होता जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का उच्छेद कभी नहीं होता। यह घर कामनाओं की पिटारी है। ये समझने की चीज इंपॉर्टेंट है। गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता। यानी कि कितना भी डिटैच होने का प्रयास करो, फिर आसक्ति फिर होती जाती है। थोड़ा डिस्टेंसिंग करने की कोशिश करो, फिर अट्रैक्शन होने लगता है। जैसे हर साल वो झाड़ झंकाड़ खेत में बार बार जोतने के बाद हर साल उगते ही जाते हैं, ऐसे ही जो गृहस्थ आश्रम में कर्म किए जाते हैं, उनके सीड भी बार बार उगते जाते हैं समय आने पर। और कर्मों से फ्री आदमी कभी भी नहीं होता। कर्म बंधन उसके बने ही रहते हैं, क्योंकि ये घर कामनाओं की पिटारी है। इसमें एक के बाद एक डिजायर के बाद दूसरी, दूसरी डिजायर के बाद तीसरी डिजायर, कोई भी फुलफिल हो, नई डिजायर इमीडिएटली पैदा हो जाती है। बच्चे का अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, ये इच्छा है। वो पूरी हो जाए तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए। वो ठीक हो जाए तो नौकरी अच्छी मिल जाए। वो हो जाए तो फिर नई इच्छा, इसका घर बस जाए, एंड सो ऑन, प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये कामनाएं गृहस्थ जीवन में चलती ही जाती हैं। तो इस गृहस्थ आश्रम में जो आसक्त हुआ व्यक्ति है, वो धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। जो बाहर
इंजॉयमेंट के सोर्स दिखते हैं, पार्टी का माहौल दिखता है, शादी ब्याह के उत्सव होते हैं, रिलीजियस उत्सव होते हैं, उसमें बड़ी खुशी मनाता है। वो भी ट्रांजिटरी, थोड़ी देर रहते, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाते हैं। ये सर्कस है 3 घंटे का, राज कपूर जी कहते थे। उसके बाद खाली खाली कुर्सी है, खाली खाली तंबू है। तो ये असत है। थोड़ी देर लग रहा है कि ये है, सत्य समझता है उसको, लेकिन है तो नहीं। इसी प्रकार खान पान, स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। मिथ्या विषय मतलब विषय अट्रैक्शन का कारण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनसे तृप्ति तो कभी होती नहीं। जब तृप्ति होती ही नहीं तो वो मिथ्या ही हुआ है। एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन तो उनसे मिलता नहीं। थोड़ी देर को लगा, थोड़ी देर बाद फिर वही डिजायर फिर से वापस आ जाती है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही, धन को सुख साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित होकर इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उल्मुख पिशाच यानी कि अगिया बेताल उसे आग समझकर दौड़ पड़े। मतलब ठंड लग रही है जंगल में, तो जो बेताल है, भूत है, उसको समझकर कि ये आग है, इससे मेरी सर्दी दूर हो जाएगी, ऐसा सोच करके उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन वहां तो कुछ है नहीं। ऐसे ही सोने को, गोल्ड को यानी कि धन को समझता है कि इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरी ठंड मिट जाएगी, मेरे जीवन में वार्मथ आ जाएगी, ऐसा सोचता है। उस सोने को अगिया बेताल की तरह सोचता है और उसके पीछे दौड़ता रहता है पाने के लिए सोने। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल, धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूप धूल झोंक देने वाली स्त्री की गोद में बैठ जाता है, तो तत्काल राग से, अटैचमेंट से अंधा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एक आध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी इन विषयों से सुख नहीं मिलता, ऐसा अनुभव हो जाने के बावजूद भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से जो विवेक बुद्धि इसकी नष्ट हो गई है, उसके कारण जो मरुमरीचिका, मृग तृष्णा की तरह विषयों की तरफ फिर दौड़ने लगता है। मतलब समझ में आ रहा है कि इससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन विवेक बुद्धि इतनी नष्ट हो जाती है। अब जैसे कोई आदमी दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उससे कुछ नहीं मिलता पता है, फिर भी फिर उसी के पीछे तो दौड़ने लगता है। फिर लगता है जैसे यही कोई सोर्स है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा के अति कठोर और दिल को दहला देने वाली डरावनी
डांट डपट इसके कान और मन को बड़ी व्यथा पहुंचाने लगते हैं। इस वर्ल्ड में जो किंग है वो टैक्स वसूल करने के लिए या किसी और कारण से डांट डपट करता है, तो वो उल्लू के समान आवाज जैसे जंगल में सुनाई पड़ती है और डरावनी वैसी मालूम पड़ती है, और उससे इसका मन डांट डपट से बहुत दुखी होता है। तो यहाँ विराम देते हैं इसको, और ये जो एक्सप्लेनेशन भवाटवी का है इसको कंटिन्यू करेंगे अगले संडे। नमस्कार एवरीबॉडी।